राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री परशुराम देवाचार्य महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। कहीं कहीं वाणी ग्रंथों में ऐसा वर्णन आता है, यद्यपि महावाणी जी में तो ऐसा नहीं है,
लेकिन महाराज जी कहते थे कि अन्य कहीं किसी ग्रंथकार ने ऐसा वर्णन किया है। श्री राधा, राधे राधे, कि लीला नित्य बिहार की श्री वृंदावन माह, श्री हरिप्रिया जो की कृपा बिना लहे को नाहि। श्री हरिप्रिया जो की कृपा बिना लहे को नाहि। महाराज जी कहते थे कि वास्तव में भैया 50 वर्ष की अवस्था तक तो भजन होता है, 60 वर्ष तक भजन होता है, उसके बाद फिर समय काटा जाता है। बहुत भजन किया था महाराज बाबा ने, बहुत। तो हम लोग उस समय 20-20, 22-22 साल के थे, तो कहते भाई अभी भजन कर ले तो कर ले, अब देख मुझसे भजन नहीं होता है। ये बीपी हो गई तो ये हो गया तो वो हो गया तो क्या हो गया, अनेकों बीमारी, अब चाहता हूँ तो नहीं होता है। वास्तव में सही बात है, थोड़ी सी पीड़ा हो जाए तो मन जाकर उसमें टिपक जाता है, वहाँ से हटता ही नहीं है। मैंने अभी खूब प्रभाव पड़ता है, थोड़ा बुखार हो जाए तो सारा भजन चौपट। श्री राधा जुगल सरकार की, लाडली लाल की, वृंदावन धाम की, जय जय श्री राधे। तो महाराज जी यूँ कहते थे कि जैसे होली के बाद सहचरी वृंद होरी को सुख बिलसी सभागे, परवा मोद बढ़ाम। तो होरी का सुख विलस करके प्रतिपदा के दिन श्यामा श्याम संध्या के समय सुवर्ण के डोल पे विराजमान होकर के झूला झूलते हैं। उसके बाद फिर वो झूला का क्रम चलते रहता है। हालांकि अन्य वाणी ग्रंथों में, जैसे महावाणी में बात नहीं है, पता न किसी वाणी में होगी, तो कहते हैं कि चैत्र के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक वो चलता है। और फिर यहाँ से फूल डोल, क्योंकि वातावरण में थोड़ी थोड़ी उष्णता बढ़ जाती है, तो सहचरी वृंद प्रियाप्रीतम को शीतल वस्तुओं के द्वारा, शीतल पुष्पों के झूला निर्माण करके उस पर सुंदर पुष्पों की गद्दी, मसनद, गेंदुक, तकिया, चरण पीठिका और पुष्पों के खंभे, पुष्पों के बल्ली होती है, पुष्पों की डांडी होती है। तो मैंने फूल के डोल पे विराजमान करके प्रियाप्रीतम को सुंदर झुला झुला करके, झोटा दे दे करके सुख प्रदान करती हैं। और वैसे कहते हैं कि जैसे जैसे वातावरण में उष्णता बढ़ती है, तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी की तिथि होती है, उस दिन श्यामा श्याम को फूल के डोल पे विराजमान करके और सहचरी वृंद बारी बारी से श्यामा श्याम को झूला झुलाती। कोई एक दिन का मानते हैं, और कुछ मान्य भावों के मत के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर के और एक जो ये पूर्णिमा आती है ना, पूर्णिमा तक माने लगभग 5 दिन का उत्सव माना जाता है। ये फूल का झूला का उत्सव माना जाता है, डोलोत्सव माना जाता है। और कोई कोई एक दिन झुलाते हैं, कोई 5 दिन झुलाते हैं। और उसके बाद इसी बीच में फूल मंडनी की शोभा आती है। फूलों की माने फूलों के द्वारा प्रियाप्रीतम को मंडन करना, मंडित करना, माने फूलों के वस्त्र, फूलों के आभूषण, फूलों के ही शैया बिछैया, आराम कुर्सियाँ, फूलों के ही महल, फूलों के ही फर्श, फूलों के ही मार्ग, माने फूलों के द्वारा प्रियाप्रीतम को भांति भांति से लाल लड़ाती हैं। उसको कहते हैं फूल मंडनी। और फूलों के प्रिया जी के वस्त्र है, आभूषण है, लाल जी के वस्त्र है, आभूषण है, और नख शेषिक पर्यंत तक। और वैसे ही सहचरी वृंद भी फूलों के आभूषण से आभूषित होती हैं, वस्त्र धारण करती हैं। फूलों की सौ सामग्री होती है, फूलों की सौ सामग्री के अंदर सुंदर सुंदर नैवेद्य होता है। तो ये फूल डोल के बाद तुरंत आता है फूलमंडनी का प्रकरण। तो अब हम लोग स्मरण करेंगे फूल डोल, कल से हम लोग स्मरण करेंगे। थोड़ी सी उनकी बोहनी, उनका शुरुआत कैसा है, उनकी प्रस्तावना
भूमिका कैसी है, थोड़ा सा हम लोग स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, जय जय श्री राधे। एक थोड़ा सा और प्रसंग स्मरण करेंगे, बहुत सुंदर प्रसंग है। माधुर्य माधुरी, एक ऐश्वर्य माधुरी होती है और एक माधुर्य माधुरी होती है। तो देखिए माधुर्य कितना मधुर होता है, कितना आकर्षक, कितना रस में सराबोर कर देने वाला होता है। खास करके जो वृंदावन का श्यामा श्याम का माधुर्य है, अलौकिक है, लोकोत्तर है, अद्भुत है। थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज जी के परम प्रिय कृपा पात्र श्री श्री रूप रसिक देवाचार्य जी, श्री रूप सखी नाम जिनका निकुंज में है, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है। उसमें प्रिया प्रीतम के वृंदावन का माधुर्य क्या है, उसकी चरमोत्कर्षता कैसी है, उसको थोड़ी उन्होंने वर्गीकरण करके दिग्दर्शन कराया है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, जय जय श्री राम। 15-20 मिनट स्मरण करेंगे और 15-20 मिनट के बाद फिर डोल का जो प्रकरण है, जो श्री जी अपने मुख से डोल की माधुरी स्वयं हितु सखी को सुनाती हैं, वही डोल का प्रसंग आज थोड़ा श्रवण करेंगे और कल उनका चिंतन करना है। कल यहाँ डोल का दर्शन भी करना। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, जय जय श्री राधे। श्री हरि व्यास उदार पद, बिन आए ही जास। सो कही कैसे कही सके, रस माधुर्य प्रकाश। सो कही कैसे कही सके, सो कहो कैसे कही सके, रस माधुर्य प्रकाश। आप लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जो श्री धाम वृंदावन का माधुर्य है, प्रिया प्रीतम का जो माधुर्य रस है, वास्तव में प्रिया जो ने अपनी सखियन को दे रखा है। अग्रवर्ती आगे धरि दंपति, लई सबन की संपत्ति जीत। प्रिया प्रीतम ने अपने आप को, श्री राधा सुधानी जी में वर्णन आता है कि वृंदारण्य स्थलीयम ददौ राधिका किंकरीभ्यः। कि वृंदावन धाम ने प्रिया प्रीतम को लाल लड़ाने के लिए सखियों को समर्पित कर दिया है। क्योंकि श्री धाम वृंदावन की गोद में प्रिया प्रीतम क्रीड़ा कर रहे हैं, नित्य विहार विलस रहे हैं, और श्री धाम वृंदावन रीझ करके सखिन को प्रदान कर देते हैं कि हे सखी वृंदों, तुम प्रीति रूपा हो, रस रूपा हो, तुम तो मानो लाड की मूर्ति हो। तुम या प्रिया प्रीतम को स्वेच्छानुसार, समयानुसार, ऋतु के अनुसार दोनों जुगल को लाल लड़ाओ, जैसी तुम्हारी मर्जी हो वैसे लाल लड़ाओ। अग्रवर्ती आगे धरि दंपति, अग्रवर्ती के आगे, दंपति मैंने उनकी गोद में, श्री रंगदेवी जू की गोद में, श्री हितू जी, श्री सुदेवी जू की गोद में, श्री ललिता जी की, श्री विशाखा जी की, श्री चंपकलता, श्री चित्रा, श्री तुंग विद्या, श्री इंदुलेखा, श्री हितु हरिप्रिया आदि जो सखी हैं, इनकी गोद में प्रिया प्रीतम विराजमान हैं। अग्रवर्ती माने कौन है? रंग देवी जो अग्रवर्ती हैं। आगे धरि दंपति माने उनकी आगे हैं, उनकी गोद में है, उनकी निगरानी में है, उनकी सुरक्षा में प्रिया प्रीतम रस आस्वादन कर रहे हैं। अग्रवर्ती आगे धरि दंपति, लई सबन की संपत्ति जीत। और प्रिया प्रीतम ने क्या किया है कि इन सखियों के चित्त वित्त को चुरा लिया। मैंने प्रिया प्रीतम ने कहा कि हे सखी वृंदों, तुम हमें लाल लड़ाओ, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसे हमें बिलसाओ, हमें लड़ाओ।
और प्रिया प्रीतम ऐसे कह करके जेमी सखीजन राजी होती हैं, खुश होती हैं, तब अपनी मंद मुस्कान से, अपनी अंग अंग की माधुरी से उनके चित्त वित्त को चुरा लेते हैं। अब उनके पास तो चित्त वित्त रहा नहीं, मन रहा नहीं, मन ले लिया श्यामा श्याम ने। अब वो यंत्र की तरह प्रेम में पगी हुई, रस में पगी हुई निरंतर श्यामा श्याम को दुलरा रही हैं। तो बताइए वो सखी चाहें तो किसी को श्यामा श्याम दे सकती हैं कि नहीं दे सकती हैं? दे सकती हैं, क्योंकि वो अधिकारिणी है, मन उनको अधिकार प्राप्त है। जिस पे उनकी कृपा बरस जाए वो इस अलौकिक जुगल को प्राप्त कर लेगा, उनकी सेवा को प्राप्त कर लेगा। वही बात कह रहे हैं कि श्री हरि व्यास उदार पद बिन आये ही जास। आचार्य चरण जो निकुंज में प्रिया, जो कि हरिप्रिया नामनी सखी हैं, इनके चरण जिनके हृदय में निवास नहीं करते हैं, तात्पर्य ये है कि वे आश्रित जन जिन्होंने श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के अर्थात हरिप्रिया सखी के चरण का आश्रय नहीं लिया है, जिनके हृदय में इनके चरण कमल जगमगा नहीं रहे हैं, आप ही बताओ वे, क्योंकि इनके चरण बड़े उदार हैं। ये सखी रिझ जाएं, ये आचार्य रिझ जाएं, ये कब रिझेंगे? जब आप इनकी आज्ञा को अक्षरशः कोई पालन करने में लग जाए, माने कहते हैं लकीर की फ़कीर हो जाए, आचार्यों की बात को अक्षरशः मानने लग जाए, तो वे उस पर कृपा करके डरते हैं और उसको अद्भुत रस के सागर में सराबोर कर देते हैं। इसलिए कहते हैं कि श्री हरिव्यास उदार पद, श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज जी का जो चरण है ये बड़े ही उदार हैं। उदार माने जितना मांगते हैं उसे बहुत ज़्यादा देने की क्षमता इनमें है। और ऐसे उदार चरण कमल जिस साधक के हृदय में जगमगा नहीं रहे, अर्थात जो साधक ऐसे रसिक अनन्य आचार्य चरण के चरणों का जो आश्रय नहीं लिए हुए हैं, आप ही बताओ भला वो इस रस माधुर्य की बात को किस तरह से कह सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं? अर्थात असंभव है। सो कहो कैसे कही सके रस माधुर्य प्रकाश। जिन्होंने आचार्य गुरु के चरणों का आश्रय नहीं लिया है, वो भला माधुर्य रस जो वृंदावन का है, वो भला इस पर कैसे टिप्पणी कर सकता है, कैसे उनका आस्वादन कर सकता है, कैसे उनका पान कर सकता है? अर्थात ये बात असंभव सी लगती है। रस माधुर्य प्रकाश की महामाधुरी मंजू, सहज सदा डह डह रही मह मही मन रंजू। रस माधुर्य प्रकाश की महामाधुरी मंजू, सहज सदा डह डह रही मही मन रंजू। जो रस माधुर्य प्रकाश था, माधुर्य रस का जो प्रकाश है, जो उसकी महा सुंदर अद्भुत मन को मोहित करने वाली, चित्त को चुराने वाली जो माधुर्य रस की माधुरी है, सहज सदा डह डह रही, वो श्रीधाम वृंदावन में सदा प्रफुल्लित हो रही है, उद्वेलित हो रही है, तरंगायित हो रही है। और जैसे मानो वो महमहा रही है, माने उसकी माधुर्य रस की जो सुगंधी है, उनकी परमाणु है, उनकी छटा है, वो श्रीधाम वृंदावन के अणु अणु में महमहा रही है। माने एकदम जैसे सुगंधी फैलती है ना, वैसे ही माधुर्य रस से वृंदावन परिपूरित हैं। जो रसिकाचार्यों के चरणों के आश्रित हैं, तो उनका हृदय इससे भर जाता है, इससे परिपूरित होता है। और जो इससे विमुख हैं, उनके लिए तो सब जगह नीरस ही नीरस, उनके लिए तो सब जगह सब धान 22 पसेरी है उनके लिए तो मही मन रंजू। और जो इनके आश्रित हैं, उनके हृदय में सुंदर माधुर्य रस जो है वो महमाते रहता है, डहडहाते रहता है, लहलहाते रहता है। आगे वर्णन कर रहे हैं कि वो माधुर्य रस कितना मूल्यवान है। कमोग्रादि ऐश्वर्य के रस में रहे लुभाय, कबनिक से पावे कहाँ इन्हें
में बहुत अंतरा। आप लोग विचार करिएगा, मैं कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं कहूँगा, क्योंकि ऐसा अद्भुत रस है ना कि कोई इसकी कणिका को पान कर ले, यही बहुत ऊंची बात है। कोई इसको क्या बढ़ाएगा, कोई इसको बढ़ा चढ़ा करके क्या कहेगा। कह करके कृतार्थ होता है, सुन करके कृतार्थ होता है। कथाएं आप बहुत सुनेंगे, लेकिन वृंदावन की जो रस की कथा है कि श्यामा श्याम, जैसे मानो के करत हैं केली दो कंठ भुज मेल के, जोरी चक्रवर्तिनी कनक मरकत तनी, बिहरत जुगल दिए भुजग्रीमा, सुंदरता सौभाग्य शिरोमणि, रस की रास रूप की सीमा, कमल नयन को मल कर सुंदर, कमल लिए ढह ढयो डोल, श्री हरि प्रिया हित हिलन मिलन को, सुख नहीं जात कहो डोल। मैंने श्यामा श्याम का वृंदावन का निकुंज विलास, निकुंज के लिए ऐसी कथा कहीं नहीं मिलेगी, वृंदावन में ही नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके लिए संत जन भक्त जन जानते हैं, लेकिन इसकी चर्चा नहीं करते हैं, इसको आस्वादन करते हैं और इसी में इसकी बड़ाई होती है। तो कह रहे हैं कि ऐसा रस है, ऐसा मधुर रस है, मधुर रस है, इतना ये छुपा हुआ रस है। संतों ने इसको इतना गुह्य करके रखा है कि कमोग्राद ऐश्वर्य के, कमोग्र कहते, क माने होता है ब्रह्मा, उ माने होता है उमा, उ माने कहीं लक्ष्मी जो होता है, उकार जो है ऊकार, ओमकार नहीं है, ओमकार, ये लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है। तो क उ म, और म माने होता है लक्ष्मी जी होता है। तो कह रहे हैं क माने ब्रह्मा, उ माने भी लक्ष्मी होता है, और उग्र माने आप लोग जानते ही हैं भगवान शंकर। ये तीनों जो हैं उसको कहते हैं कमोग्र। तो कमोग्राद ऐश्वर्य के भगवान ब्रह्मा जी जो सृष्टि करता हैं, भक्तराज हैं, लक्ष्मी जी जो ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी भगवान श्री नारायण के सदा सर्वदा चरणों की सेवा करती रहती हैं, सेवा भक्ति के आचार्य हैं। और उग्र भगवान जो रुद्र हैं, भगवान शंकर हैं, ये महान भक्तराज हैं। तो कह रहे हैं कि ये भक्तराज हैं, ये भगवान के भक्त हैं। वृंदावन के जो रस, जो मधुर रस है, ये इनकी परिधि से परे है, ये इनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। कमोग्राद ऐश्वर्य की, तो क्या करते हैं, तो जो ऐश्वर्य रस है, ये ऐश्वर्य रस में, ऐश्वर्य लोक में इनको जिम्मेदारी दी गई है। ये उसी जिम्मेदारी को बड़ी ही सुदक्षता से उसका निर्वहन करते रहते हैं। ये माधुर्य रस इन विभूतियों के लिए नहीं है। कमोग्राद ऐश्वर्य के रस में रहे लुभाए, ये भी रस में लुभाए हुए हैं, लेकिन भगवान के ऐश्वर्य रस में लुभाए हुए हैं। कब निक से पावे कहाँ, और ऐश्वर्य कोई मुट्ठी में नहीं है ना, भगवान का ऐश्वर्य है जी, एक निसीम है, सीमा रहित है, इसके भी कोई और चोर नहीं है। अब हमसे चाहे आपसे पूछा जाए कि भगवान का जो 113वां लोक है उसका क्या नाम है, 125वां लोक का क्या क्या नाम है, जो 25,000वां नाम का जो लोक है उसका क्या नाम है, हम क्या बताएंगे, नहीं बता सकते। इसे हम लोग कहते हैं ना कि अनंत कोटि विष्णु लोक। तो किसी ने पूछा हमारा जो 200 नंबर का है उसका नाम बताइए, तो हमें नहीं बताएंगे। कोई पूछे कि 13वां बता दीजिए, हम नहीं बता पाएंगे। तो मन ऐश्वर्य कोई गिनती नहीं है। तो कमोग्राद ऐश्वर्य के रस में रहे समाय, कब निकसे, वो भी इतना गरिष्ठ है, इतना सुखद है कि उनसे उनका जी नहीं भरता है, उनका मन नहीं भरता है, उनको तृप्ति नहीं होती है। अब कब निकसे, कब उससे तृप्त हों, उससे बाहर आवें, तब तो भला माधुर्य के बारे में सोचें विचारें। कह रहे हैं कब निकसे पावे कहाँ, इसी ऐश्वर्य के रस में लुभाए हुए हैं, पगे हुए हैं। अब इतनी कहाँ समाई है, इतनी कहाँ फुर्सत है जो उस रस से वो निकलें और पुनः माधुर्य के बारे में सोचें विचारें।
और माधुरी की चर्चा करें। कब निकसे पावे कहाँ, भला ये इनका विषय हम कैसे कह सकते हैं, ये इनका क्षेत्र नहीं है। और इन्हें बहुत अंतराय, इस माधुर्य और ऐश्वर्य के बीच में बड़ा अंतराय है, बड़ा अंतराल है। और खास करके इन्हें बहुत विचित्र, दोनों में अंतर है, भेद है। इसलिए ये रस इनका नहीं है, ये क्षेत्र इनका नहीं है। ये क्षेत्र माधुर्य का जो क्षेत्र है, इनके अधिकार से अलग की बात है। अब कह रहे हैं कि आदि पुरुष जासों कहें सकल विश्व को धाम, जिसको हम लोग आदि पुरुष कहते हैं, जो समग्र विश्व के धाम हैं, समग्र लोकों के धाम हैं। और आदि पुरुष जासों कहें सकल विश्व को धाम, नार मध्य क्यों ऐन जिनी नारायण है ना। तो उन्होंने नार में शयन किया हुआ है, आप लोग जानते ही हैं। और नार में शयन किया हुआ है, इसलिए उनका नाम होता है, नार ही घर है जिनका, इसलिए उनको कहते हैं नारायण भगवान। तो नार मध्य क्यों अयन जिमी नारायण है नाम, भगवान का नारायण नाम है। और वे ही आदि पुरुष हैं। अब आगे वर्णन कर रहे हैं कि अंश कला अवतार ये धरि धरि कारज कीन, इन्हीं ने अनेकों अवतार धारण करके समयानुसार अनेकों विशेष कार्य करते हैं। जैसे कभी कक्ष अवतार धारण करते हैं, कभी मक्ष अवतार धारण करते हैं, कभी परशुराम अवतार धारण करते हैं, कभी नृसिंह अवतार धारण करते हैं। तो समयानुसार इनसे ही अनेकों अवतार उत्पन्न होते हैं। अंश कला अवतार ये धरि धरि कारज कीन, सब इन्हीं ते प्रकट हैं, सब इन्हीं में लीन। सब जो अवतार हैं इन्हीं से प्रकट होते हैं और इन्हीं में लीन हो जाते हैं। तो कह रहे हैं, लेकिन इसमें कृष्ण भगवान को मत लपेट लेना। उसमें जहाँ अवतारों का वर्णन आता है ना, 24 अवतार का, तो सारी बातें कही है, लेकिन अंत में कह रहे हैं एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि जितने हैं सब अंश कला है और भगवान तो परात्परतम परिपूर्णतम जो भगवान है वो कौन है, श्री कृष्ण हैं। तो यह लीला ऐश्वर्य की कोटि कोटि ब्रह्मांड, ये जो अनेकों जो ये अवतारी हैं और उनसे अनेकों जो अवतार प्रकट हो रहे हैं, ये अनेक ब्रह्मांडों में कहीं मत्स्य अवतार हो रहा है, कहीं परशुराम अवतार हो रहा है, कहीं कोई लीला विसर्जन हो रही है, विराम को जा रही है। तो यह लीला ऐश्वर्य की कोटि कोटि ब्रह्मांड, ये कोटि कोटि ब्रह्मांडों में नूतन नूतन भांति से ऐश्वर्य की लीला चल रही है। और करतम भरतम हरत हैं, एक आप अखंड। और यही जो भगवान नारायण है, यही करता है, यही भरता है, यही हरण करता है, यही अनेकों रूप धारण करके अखंड रूप से आप ही इस लीला का संकोच और विस्तार कर रहे हैं। सो नारायण धर्म है, धर्म कृष्ण भगवान। ऐसे जो भगवान नारायण है वो क्या है, वो धर्म है, माने अंश है। और अंशी कौन है, भगवान कृष्ण है। धर्मी कृष्ण भगवान स्वयं रूप साखिए महाभागवत पुराण। इस बात के लिए साक्षी रूप में श्रीमद्भागवत जी में बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि ये ते चांस कला पुनः, ये जितने भी अवतार वर्णन किए गए हैं, ये कहने हरि अवतार असंख्या, कि ऐसे ऐसे भगवान के असंख्य अवतार हैं। तो सभी अवतारों के जो अवतारी हैं वो भगवान नारायण हैं। और भगवान नारायण है वो धर्म है, और कृष्ण भगवान धर्मी हैं। स्वयं रूप तहाँ साखी है महाभागवत पुराण। इस बात को कहाँ प्रमाण दिया गया है, तो कह रहे हैं श्रीमद् भागवत जी में बात कही गई है। द्वय प्रकार करि करत हैं प्रगटा प्रगट बिहार, ब्रज वृंदावन में सदा नैमित नित्य बिहार।
द्वय प्रकार करि करत हैं प्रगटा प्रगट बिहार। भगवान दो प्रकार से लीला करते हैं, एक प्रगट लीला करते हैं और एक अप्रगट लीला करते हैं। तो ये जो लीला है ये ब्रज वृंदावन में सदा नैमित नित्य विहार। श्रीधाम वृंदावन में और ब्रज में तो निरंतर नित्य विहार श्यामा श्याम विलस रहे हैं। और कलयुग आदि क्रीड़ा करें और द्वापर के अंत, यह लीला नैमित ब्रज गावत हैं सब संत। कलयुग के आदि में और द्वापर के अंत में जो भगवान श्री कृष्ण सपरिकर यहाँ अवतार लिए थे, इस बात को, क्योंकि इस बात को पुराणों में, वेदों में, अन्य ग्रंथों में इस बात का वर्णन है कि ठाकुर जी जो अवतार लिए सपरिकर, कलयुग आदि क्रीड़ा करे और द्वापर के अंत, यह लीला नैमित ब्रज। इसको नैमितिक लीला कहते हैं। नैमितिक लीला उसको कहते हैं जो किसी निमित्त को लेकर के, जैसे ये लीलाएं जो हैं इसके तो वैसे बहुत सारी इसकी भूमिका है, लेकिन कंस है, काल यवन है, जरासंध है और अनेकों दंत बक्र, शिशुपाल, पूतना आदि आदि आदि, किरमिर, और महाभारत का युद्ध है। इसमें ऐसे ऐसे थे कि सबको उद्धार करना था, तो ये नैमित्त बना। और किसी किसी को प्रेम दान करना था, किसी किसी संत महात्मा ऋषि मुनि को अपने नित्य परिकर में उनकी साधना पूरी हो गई थी। ऐसे पांचों रसों के ऐसे ऐसे संत महात्मा भक्तजन थे जो उनको नित्य लीला में उनको समावेश भी करना था। तो इन निमित्तों को लेकर के ठाकुर जी ने अवतार लिया था। और इस प्रकार की जो लीला है उसको नैमितिक लीला कहते हैं। यह लीला नैमित्त ब्रज गावत हैं सब संत। इस लीला को सभी संत जन बड़े प्रेम पूर्वक गान करते हैं। अब आगे वर्णन करते हैं कि लीला नित्य बिहार की श्री वृंदावन माहि। लीला नित्य बिहार की श्री वृंदावन माहि। श्री हरि प्रिया जु की कृपा बिना लहे को नाहि। अब जो वृंदावन का जो माधुर्य है, वृंदावन का जो मधुर रस है, अब तक जो ऐश्वर्य भाव की जो लीलाएं हैं उनका संक्षिप्त रूप में स्मरण किया गया। कुछ नैमितिक लीला है उनका स्मरण किया गया। अब कह रहे हैं लीला नित्य विहार की श्री वृंदावन माहि। जो नित्य विहार है माने आदि अनादि से है। ये निरवधि नित्य विहाराजु पावे जिहि वार न पाराजु। ये श्री हरिप्रिया सलोने जु आगे भय न अब कोई होने जु। आगे भय न अब कोई होने जु। तो लीला नित्य विहार की श्री वृंदावन माहि। नित्य विहार की लीला प्रिया प्रीतम की जो लाखों लाखों सखियाँ जिस लीला में सहयोग कर रही हैं, सेवा कर रही हैं, इनके रुख देख करके वो सदा सर्वदा श्रीधाम वृंदावन में हो रही है। और ये जो लीला है ये इतनी गूढ़ लीला है कि सब कोई इसको प्राप्त नहीं कर सकता और असंभव भी नहीं है। ऐसा नहीं कि आज तक किसी ने प्राप्त किया भी नहीं है, सो बात भी नहीं है। तो आखिर ये किसको मिलती है ये लीला, किस साधक को, किस भक्त को प्राप्त होती है? तो कह रहे हैं श्री हरिप्रिया जो की कृपा बिना लहे को ना है। इसका दो भाव है। हरिप्रिया है राधा रानी, और एक माने श्यामा जो की कृपा बिना इस रस के किसी को किनका भी नहीं मिल सकती, हवा नहीं लग सकती। दूसरा भाव ये है कि जो ग्रंथकार हैं इनके गुरु रूपा सखी हरिप्रिया जो हैं, तो कह रहे हैं कि हमारी जो हरिप्रिया सखी हैं, जो प्रिया जी की अतिशय प्यारी सखी हैं, श्री हरिप्रिया जो की कृपा, अर्थात हरिप्रिया नामनी सखी की कृपा बिना ये रस के किनका को कोई प्राप्त ही नहीं कर सकता। श्री हरिप्रिया जो की कृपा
बिना लहे को नाहि। राधे 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 राधे